स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स फंडा। मैं बबली झा, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हमारा टॉपिक है IUPAC नेम, जहाँ पर IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत से कंपाउंड हैं, उनका नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण सीखेंगे कि जितने भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो खोज हुई है उनका नाम क्या रखा गया है। ओके, तो वैसे तो नामकरण की या फिर नॉमेनक्लेचर की दो पद्धतियां हैं। एक था साधारण या फिर कॉमन सिस्टम और एक था IUPAC नेम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग में जो नाम रखे गए थे कंपाउंड्स के, तो वो उनके रासायनिक गुण के अकॉर्डिंग रखे गए थे, मतलब रासायनिक प्रॉपर्टीज के, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैथनॉल को वुड स्पिरिट कहा जाता था। अब जिसमें जो मैथ्यू वर्ड होता है उसका मीन्स होता है वाइन और वुड मीन्स होता है लकड़ी, इसलिए मैथिल अल्कोहल का नेम क्या था पहले, वुड स्पिरिट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अपना एथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग वेनेगर भी बोलते हैं क्योंकि वो इसका रासायनिक प्रॉपर्टीज को या रासायनिक गुण को दर्शा रहा है। और जैसे कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटियों के डंक में, जहां पर जो फॉर्मा वर्ड है ग्रीक में उसको, तो जो चींटियों के डंक में पाया जाता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और बाद में क्या हो गया, इनके संरचनाओं के अकॉर्डिंग, इनके स्ट्रक्चर के अनुसार इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर रखा गया। तो हम IUPAC नेम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनको ग्रीक में क्या नेम रखा गया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन एक हुआ तो उसका नेम था मेथ, और नंबर ऑफ कार्बन 2 8, अगर 3 कार्बन हुए तो प्रो बोला गया, 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट बोला गया, 6 कार्बन को हेक्स, 7 का नाम रखा गया हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन और 10 को डेक बोला गया। इसके आगे भी बहुत सी श्रृंखला होती है, नंबर्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग 10 तक ही पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रुप हमारा है एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप है जिसमें हम लोग को जिस एल्केन कंपाउंड्स होंगे उनका हमें नॉमेनक्लेचर सीखना होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं पहचान, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड है वो एल्केन ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया बिलोंग करते हैं एल्केन ग्रुप से। और ये कैसे होते हैं, जो एल्केन ग्रुप होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहे जाते हैं, क्योंकि हमने पहले इस क्लास के पहले पढ़ा था कि सैचुरेटेड कंपाउंड या फिर संतृप्त यौगिक वो कहलाते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड या फिर एकल बंध पाया जाता है। ओके, तो एल्केन कंपाउंड क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो अनुलग्न या फिर सफिक्स क्या लगाया जाता है, अनुलग्न या फिर सफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग उनके नेम लिखेंगे। देन जैसे इसमें क्या लिखा है, एल्केन में एन, उसके नेम ही बताया है कि भाई इसके नेम से ही पता चल रहा है हम लोग को कि इसमें हम लोग को सफिक्स में क्या लगाना है, ANE, एन। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि प्रीफिक्स, सफिक्स या फिर अनुलग्न या पूर्वलग्न क्या होता है, तो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर आइए, देखिए, जैसे कि हमने बात किया अनुलग्न, हम लोगों ने पढ़ा होगा उपसर्ग एंड प्रत्यय। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जो कि शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के बाद लगाए जाते हैं, और एक सार्थक, एक मीनिंगफुल, एक मीनिंग बनता है, उसको मीनिंग, सार्थक शब्द बनता है वो। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की शेष, ये हो गया है, अगर हमने इसमें आगे वी लगाया तो ये बन जाएगा विशेष। तो इसके लिए वी क्या हो जाएगा, उपसर्ग, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में
पूर्व लंग या फिर प्रीफिक्स। ओके, अगर हमने कहा कि इसमें ता, तो क्या बन जाएगा? विशेषता। तो ता लगाया है जो कि हमने जो अपना मेन वर्ड था उसके पीछे लगाया गया है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अनुलग्न, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स। तो मीन्स क्या हो जाएगा? ये सब कार्बन नंबर्स हैं, इन्हें हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे, और जो हमारा एन है उसे बोला जाएगा सफिक्स। ओके, स्टार्ट करते और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला कि एल्केन जो कंपाउंड होते हैं, एल्केन ग्रुप होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। ध्यान रखिएगा, ये सारा जो n है वो हमें यहाँ नीचे ही लिखना है, सफिक्स के फॉर्म में ही लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ऐसे लिख देते हैं और ये यहाँ +2 लिखता है, तो ये पूरा रॉन्ग होता है। ओके, हमें सिर्फ सफिक्स में लगाना है। ओके, अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब पुट n = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमने इस इक्वेशन में जहां जहां n है वहां 1 पुट अप करेंगे, तो यहाँ देखिए C1H2 × 1+, तो क्या बनेगा? C1, यहाँ देखिए 2 × 1 = 2 and 2 + 2 4। ओके, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि C1 को 1 लिखें चाहे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं CH4। ओके, अब यहाँ देखिए CH4, अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले क्या लिखा था? नंबर ऑफ कार्बन या फिर प्रीफिक्स। कार्बन कितने हैं? 1 है, हम लोग मैथ बोलते हैं, तो हमने लिख दिया मेथ। हमें इसमें सफिक्स क्या लगाना है? एन, तो ये क्या हो जाएगा? एन। मेथेन, तो ये क्या बन जाएगा? मेथेन बन चुका है। ओके, ये इसका क्या है? IUPAC नेम है। CH4 क्या होता है? मेथेन। अगर हम कहेंगे इसका एक सार्थक निर्थक नेम या फिर कॉमन नेम क्या होता है? मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन को हम लोग बोलते हैं मार्श, जहां पर मार्श मीन्स क्या होता है? दलदली भूमि। जो कॉमन नेम थे वो हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रखे थे, इसलिए मीथेन को पहले क्या बोला जाता था? मार्स गैस कहा गया, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर हमने उसको मीथेन कहना स्टार्ट कर दिया। ओके, हमें एक और एग्जांपल लेते हैं। पुट n = 2 इन इक्वेशन नंबर, चलिए रखते हैं, तो n = 2, तो C जहां जहां n है वहां हम लोग 2 रखेंगे, C2H2 × 2 + 2। ओके, अब देखिए C2 यहां पर हो गया, H 2 2 = 4, 4 + 2 6। ओके, अब हमें क्या करना है? इसको नॉमेनक्लेचर करना है इसका। तो नामकरण कैसे करेंगे? इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग एथ बोलते हैं, तो हमने क्या कर दिया? एथ लिख दिया। इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं? एन, तो ये क्या हो जाएगा? एथेन। तो C2H6 क्या होता है? एथेन होता है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि इसका एक्सपेंड फॉर्म, हमने कहा कि एल्केन कंपाउंड में है, हमें अभी ये बॉन्ड इसमें शो ही नहीं हो रहे, दिख ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस जो C2H6 है इसको हम लोग ओपन कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या करेंगे? पहले हमने 2 कार्बन को ड्रॉ कर दिया। ओके, अब H कितने हैं? 6 है, तो 1 2 3 जो हाइड्रोजन होंगे वो इक्वली, पहले क्या है? कार्बन के बीच में हम लोग सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे। उसके बाद अब देखिए कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब हम लोग कार्बन से 4 एटम ही जोड़ सकते हैं, और इसमें मतलब 4 एटम मतलब उसकी बैलेंस 4 होनी चाहिए, तो बॉन्ड 4 ही होने चाहिए उसमें। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये और एक ये। फिर देखिए अब हम इस चेक करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ के ये इसने अपनी बैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन ने भी क्या किया, अपनी बैलेंसी सेटिस्फाई करी। तो C2H6 को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया गया है, इसलिए ये किस ग्रुप को फॉलो करता है, एल्किन ग्रुप को करता है। इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ये है C, H लगे यहाँ पर 3 लगे हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। IUPAC में ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ओपन फॉर्म बहुत बार पूछा गया है और मोस्टली इसी से बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 3 रखेंगे तो क्या इसमें बनने वाला है फॉर्मूला। ओके, देखिए पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2 क्या बनेगा, C3H 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ओके, अब इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे कि ये है क्या, या फिर पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। कितने कार्बन है, तो पहले हमने 3 कार्बन को ड्रॉ किया, सबके बीच में सबसे पहले हम लोग एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, 4, तो हमने 8, इसमें टोटल आज 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो हमने क्या किया, सबकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगाते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक बैलेंसी कंप्लीट कर दे जाएगा। ओके, जैसे ये कार्बन है, इसकी बैलेंसी होगी 1 2, इस कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 4, तो यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ इस कार्बन को क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 2 बॉन्ड लगे हुए थे, तो इस कार्बन को सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है। अब इसकी बात करते हैं, इसके पास एक बॉन्ड पहले से है, होने कितने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, बचे कितने हैं, 3। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, 1 4 5 6 7 8 क्या है, C3H8 है। मीन्स ऑटोमेटिक अगर आप बैलेंसी को देखेंगे कार्बन की, तो आपको हाइड्रोजन को लगाना भी आ जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंसी 4 होती है, ना कि 5 ना 6, सिर्फ 4 होती है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपका आ गया, इस फॉर्म में 10th लेवल पे आता है। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको देखो, ये C हो गया, कितने इसमें हाइड्रोजन है, 3, H3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कार्बन है 3 कार्बन को हमने बोला प्रोप, देखिए 1 2 3 कार्बन को हमने बोला है प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, तो प्रोपेन इसका हो जाएगा नेम। ऐसे n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 करते जाइए, तो आपको अपने आप से एल्किन ग्रुप के नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। वैसे हमें अभी एल्किन ग्रुप को और एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करना है, कंटिन्यू करना है, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक है जो कि थोड़ा सा ज़रूरी है कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। तो एल्काइल ग्रुप देखिए फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और सफिक्स क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन प्लस इल या फिर आइल, इंग्लिश और हिंदी में दोनों का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी अलग हो जाता है। सफिक्स में या तो इल होगा या फिर आइल, जो आपको प्रोनाउंशिएट करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में n इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, तो देखिए C1H2
इंटू 1 प्लस 1, तो क्या बनेगा C1, 2 1 या 2 और ये इतना जाएगा 1 3, तो C1H3 या फिर हम इसको CS3 भी लिख सकते हैं। ओके, हम क्या करते हैं जब इसको लिखते हैं तो अपने आते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इसका हम ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, H कितने हैं 3, अभी बैलेंस होती है कार्बन की 4, अभी देखिए कितने हैं 1 2 3, इसलिए हम इसमें इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड लगाते हैं। इसका मतलब होता है ये कभी अकेले फॉर्म में नहीं होता है, इससे कोई ना कोई चेन अटैच होगी। ओके, तो CS3 का नेम क्या होगा? अगर हमने कहा कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, नाम क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन है 1, इसे बोलते हैं मेथ, और क्या मेथिल, CS3 क्या होता है? मेथिल होता है। ओके, अगर हमने N=2 किया तो क्या होगा? C2H2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू C2 2 2 या 4 प्लस 5। ओके, तो C2H5 या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3, CH2 CH3, 2 कार्बन को हमने लगाया, 5 हाइड्रोजन होने थे, 3 2 5 हाइड्रोजन यहाँ। ओके, इसका नाम क्या होता है? कार्बन है 2 तो क्या हो जाएगा? एथ, सफिक्स में क्या लगना हम लोग को? इल, तो ये हो जाएगा एथिल। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। आप देखिए जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल। अगर आपको बाई चांस कभी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ देखिए, हमने पढ़ा था कि मीथेन क्या होता है? CH, मीथेन क्या था? CH4, और मेथिल क्या होता है? CS3। ओके, तो ये देखिए जब अपना जो एल्केन कंपाउंड का एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, जब एल्केन कंपाउंड से एक हाइड्रोजन कम होता है तो हम लोग इल का यूज कर देते हैं, तो CH4 क्या हो जाएगा? CS3, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल। अब जैसे कि हमने कहा C3H8 था क्या? प्रोपेन, तो प्रोपिल का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोपिल या प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा? तो कि एल्केन कंपाउंड से हाइड्रोजन से एक, हम हाइड्रोजन को कम करते हैं एक। ओके, तो ये बन जाएगा C3H7। ओके, नेम क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन था, ये प्रोपाइल हो जाएगा। मोस्टली हमें यूज करने पड़ते हैं इथाइल और मिथाइल, तो याद रखना C2H5 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसका नेम होता है इथाइल। ये है CS3, इसे बोलते हैं मिथाइल, और C3H7 हो जाएगा प्रोपाइल, एल्केन कंपाउंड से एक कम करना, वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है।